Good morning, students. This is your EVS class. Take out your EVS book. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 19, Providing First Aid. बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर नंबर 19 है और जिसका नाम है Providing First Aid. An accident is an unfortunate event which happens suddenly. It can occur anywhere, on the road, at school, office, home, and in other places. Accidents often happen due to our carelessness. They can be minimized by taking precautions. एक्सीडेंट जो है वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, यानी कि वो कभी भी कहीं भी हो सकता है. वो आपके रोड में भी हो सकता है, स्कूल, ऑफिस, होम या फिर किसी भी जगह में एक्सीडेंट हो सकता है. और एक्सीडेंट होने का कारण होता है हमारी खुद की केयरलेसनेस, और इसे हम तभी मिनिमाइज कर सकते हैं जब हम अच्छे से केयर करके रास्ते पे चलेंगे. वी कैनॉट स्टॉप all the accidents that happen. We can only avoid them by being more careful. By being alert and by taking precautions, we can save the lives and also avoid accidents from happening. बच्चों, हम लोग हर एक्सीडेंट्स को नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसे अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ध्यान दें तो. ठीक है, हमें उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें एक सही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जिससे कि हम अपनी लाइफ को या दूसरे की भी लाइफ को एक्सीडेंट से बचा सकें. When an accident happens, it is not possible to get to a doctor at once. The victim of an accident should be provided with immediate medical help before the arrival of a doctor. The immediate help that one gives to an injured person before medical help can arrive is called first aid. जब एक्सीडेंट होता है तब ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम तुरंत से ही डॉक्टर के पास लेके जा सके जो विक्टिम है, तो उसके लिए हमें वहाँ पे इमीडिएट उन्हें मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना है. तो जो इमीडिएट मेडिकल हेल्प जो हम इंजर्ड पर्सन को प्रोवाइड करते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट वन इज माइनर कट्स एंड वुंड्स. पहला है माइनर कट्स और वुंड्स. वी गेट कट्स फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स, एक्सेट्रा. To treat the minor cuts and wounds, wash the cut with plenty of water using cotton. Clean the cut area with a soap and an antiseptic solution. Apply an antiseptic cream. Cover the wound with a clean bandage. जब भी हमें माइनर सा कट होता है, यानी कि थोड़ा सा जब कट होता है, तो ये थोड़ा सा कट कैसे होगा? बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नाइफ से, ब्लेड से. तो इस टाइम हमें उसे अच्छे से पानी से वॉश करना है, साफ पानी से वॉश कर लेना है इस जगह को, और उस पर कॉटन अप्लाई करना है, और उसको सोप से वो उस जिस जगह पे कट हुआ है उसको सोप से वॉश करके उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना है, और साथ ही साथ उसमें एक क्लीन बैंडेज भी बांधना है. नेक्स्ट इज डीप कट्स एंड वुंड्स. डीप कट्स एंड वुंड्स bleed heavily. Tie a tourniquets above the wound and take the patient to a doctor. अगर कभी भी ज़्यादा कट जाता है तो उसमें हमें एक अच्छा सा टॉर्निकेट बांध देना है और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है. Tourniquet is a thick bandage made of a white strip of the cloth which is wrapped around the wound 2 or 3 times tightly and knotted. टॉर्निकेट जो है वो एक थिक बैंडेज है जो एक वाइट स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ से बना हुआ है. उसे हम जहाँ पे हमें चोट लगी है वहाँ पे 2 और 3 रैप करके उसके कस के नॉट देके हम उसे बांध सकते हैं. नोज ब्लीडिंग. टू प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग फ्रॉम नोज. हम लोग जिसे नोज ब्लीडिंग होती है उसे हम लोग क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे? Make the patient sit upright with his or her head held back and pinch his or her nose. Ask him or her
to sit for about 10 minutes and breathe through the mouth. जिस पेशेंट को नोज ब्लीडिंग होती है उसे हमें एक चेयर में बिठाना है और उसे की जो है उसका जो हेड होता है उसे ऊपर की तरफ करना है और उसके बाद उसके नोज़ को पिंच करके रखना है। उसके बाद उसे 10 मिनट तक बैठा के रखना है और फिर उसे कहना है कि अपने मुंह के ज़रिए वो सांस ले। कीप एन आइस पैक ऑन द नोज। इफ़ आइस इज़ नॉट अवेलेबल अ वेट क्लॉथ कैन ऑल्सो बी गिवन। उसके बाद एक आइस पैक उसके नोज़ पे रखना है। अगर आइस ना हो तो एक गीला कपड़ा जो होगा वो उसे देना है। नाउ फ्रैक्चर। व्हेन अ बोन इज ब्रोकन इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर। अगर कोई भी हड्डी हमारी टूट जाती है तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। व्हेन देयर इज अ फ्रैक्चर दैट पर्टिकुलर पार्ट स्वेल्स विथ सीवियर पेन। जिस जगह पे फ्रैक्चर होता है उस जगह में स्वेलिंग हो जाती है यानी कि फूल जाता है और दर्द भी होता है। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन। द पेशेंट शुड बी मेड टू काम डाउन टू प्रिवेंट द बोन फ्रॉम डिसलोकेटिंग फर्दर। पेशेंट को हमें शांत से बैठाना है जिससे कि उसका जो डिसलोकेटिंग बोन है वो सही रहे। टाई अ पिलो, a cardboard or a wood around the fractured bone with a bandage or a piece of cloth। जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है, जो बोन फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे या फिर कोई पिलो, कोई कार्डबोर्ड, कोई वुड को वहाँ पे हमें बैंडेज की हेल्प से बांध देना है। टाई अ स्प्लिंट टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन। फिर हमें एक स्प्लिंट को उसके साथ टाई कर देना है जिससे कि ब्रोकन बोन को, टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट मिल सके। अ ब्रोकन आर्म कैन बी गिवन फर्स्ट एड बाय मेकिंग अ स्लिंग विथ अ बैंडेज टू प्रिवेंट मूवमेंट। जो आर्म्स की जो हड्डी होती है अगर वो टूट जाती तो उसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं बाय मेकिंग अ स्लिंग, बैंडेज के साथ स्लिंग देके, जिससे कि उसका जो मूवमेंट है उसको हम थोड़ा सा रोक सकें। When a joint is twisted severely resulting in pain and swelling, it is called sprain। अगर जॉइंट कभी भी ट्विस्ट हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और पेन होता है तो उसे हम लोग स्प्रेन कहते हैं। बर्न्स। One can get burnt if hot things like boiling water or milk falls on the skin or from fire or firecrackers। Burns are of two kinds, minor and severe। Burns यानी कि जल जाना, तो कोई इंसान तभी जल सकता है या फिर उसके हाथ में गर्म पानी गिर जाए, गर्म दूध गिर जाए या फिर आग से या फिर किसी फायर क्रैकर से। बर्न जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक माइनर बर्न होता है और एक सीवियर बर्न होता है। माइनर बर्न्स। In case of minor burns, first aid measures can be provided at home। In a minor burn, the skin turns red and the victim suffers with a burning sensation on the skin। माइनर बर्न में फर्स्ट एड हम लोग घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि माइनर बर्न के टाइम पे जो स्किन होता है विक्टिम का वो रेड हो जाता है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है। The burnt area should be kept under cold running water for at least 10 minutes। Ice cubes can also be applied। जो burnt area है उसे ठंडे पानी के नीचे हमें रखना है 10 मिनट तक, या फिर उसमें हम आइस क्यूब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। Severe burn। Severe burns should be covered with a clean cotton cloth to prevent germs, insect and dust from entering it। Severe burns जो होता है उसे हमें एक clean cotton cloth से कवर करके रखना है ताकि उसमें कोई जर्म्स, कोई इंसेक्ट या फिर कोई डस्ट उस पर एंटर ना कर सके। Do not try to pull the cloth that is stuck on blister। Immediately call the doctor। हमें उस क्लॉथ को
जहाँ पे हमें जला है वहाँ से उसे तुरंत से नहीं हटाना है और हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करना है। एनिमल बाइट्स। द बाइट ऑफ सम एनिमल्स कैन बी वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस। कुछ एनिमल्स जब काटते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस होता है। एनिमल्स जैसे कि डॉग, कैट, वुल्फ, मंकी, इन सब में कुछ वायरसेस होते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग रेबीज़ कहते हैं, जो इनके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। When a rabies infected animal bites a person, the germs of the rabies are transmitted in the body of the person with the saliva. जब रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल किसी भी पर्सन को काटते हैं तो उनका जो जर्म्स होता है वो पर्सन की बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ डॉग बाइट। वॉश द वुंड विथ अ सोप। हमें जिस जगह पे डॉग ने काटा होगा उस जगह को हमें साबुन से वॉश करना है। कवर द वुंड विथ अ बैंडेज एंड रश टू अ डॉक्टर। उस वुंड को बैंडेज से कवर करके हमें डॉक्टर के पास जाना है। इन केस ऑफ स्ट्रे डॉग्स, एंटी रेबीज इंजेक्शन मस्ट बी गिवन। अगर किसी स्ट्रे डॉग ने हमें काटा होगा तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन जो होता है वो हमें डॉक्टर देंगे। स्नेक बाइट्स। स्नेक बाइट्स कैन बी पॉइजनस। अगर हमें कोई स्नेक काटता है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। फर्स्ट एड मेजर्स टू सेव अ पेशेंट फ्रॉम स्नेक बाइट। हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए जिसे स्नेक काटता है? टाई अ क्लॉथ अ लिटिल अबव द बाइट टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजनस। जिस जगह पे स्नेक ने काटा है उसके थोड़े ही ऊपर हमें एक कपड़ा टाइट से बांधना है ताकि कोई भी पॉइजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। अ कट शुड बी मेड ऑन द वुंड विथ अ शार्प नाइफ एंड ब्लड अलाउड इट टू फ्लो आउट सो दैट पॉइजन कम्स आउट। जिस जगह पे स्नेक ने हमें काटा है उस जगह पे हमें एक शार्प नाइफ से कट कर देना चाहिए ताकि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी से बाहर आ जाए और पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। The wound should be sucked out so that poisonous blood is removed. उस वुंड को हमें सक आउट कर देना चाहिए ताकि पॉइजनस जो होगा वो हमारे ब्लड से रिमूव्ड हो जाएगा। द पेशेंट शुड बी रश्ड टू द हॉस्पिटल। और उसके बाद पेशेंट को हमें तुरंत से हॉस्पिटल लेके जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एड. So that's all for today's class. You just read this chapter in your home. Thank you all.